फोर्थ पार्ट सोल्व करते हैं, बहुत इजी है सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन करने के बाद आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं। ये जो पहले वाला रो है इसका मल्टीप्लाई आपको इस कॉलम के साथ करना है ना। तो करते हैं, 2 1 जा 2, 3 0 का मल्टीप्लाई 0, 4 3 जा 12। अब इसी रो का मल्टीप्लाई, अब इस रो का मल्टीप्लाई करना है आपको इस कॉलम के साथ में। 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 4 0 0। अब इस रो का मल्टीप्लाई कर देना आपको इस कॉलम के साथ में। तो 2 5 जा 10, 3 4 जा 12, 5 4 जा 20। आगे भी ऐसे ही चलना है। इस रो का काम खत्म हो गया, अब अगली रो की बारी आ गई, इस रो की बारी आ गई। इस रो का मल्टीप्लाई अब इसके साथ, तो क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, 4 0 0, 5 3 जा 15। अब अगली के साथ, अब आप समझ गए होंगे क्या करना है। 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, 5 0 0। अब इसका मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ में, 3 5 जा 15, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। अब लास्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ में, ये वाली जो रो है इसका मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ में कर देना है। 4 1 जा 4, 5 0 0, 6 3 जा 18। अब अगली के साथ 12 5 2 जा 10 0, 4 5 जा 20, 5 4 जा 20, 6 5 जा 30। ऐसा हो गया। अब इसका बस कैलकुलेशन करके लिख दो, वही क्या मल्टीप्लीकेशन है। 14 0 30 20 और 10 30, 40 42 हो गया। कितना हो गया ये, 42 आ गया अपना। 15 और 3 18 आ गया, माइनस का 1 आ गया। ये कितना बनेगा, 5 5 10 और 6 16, 1 कैरी, 2 3 और 1 4 और 1 5, 56 हो जाएगा। 18 4 22, ये माइनस 12 हो गया। 40 और 30, ये 70 आ गया। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब हम वी पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं। ये भी बहुत इजी है, इसमें भी कुछ भी नहीं करना, आपको जस्ट मल्टीप्लाई कर देना है। ये वाला हमारा मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 2 का, यानी कि 3 रो 2 कॉलम है, और इसमें 2 रो 3 कॉलम है। तो 3 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 क्रॉस 3 से, तो 2 से 2 कैंसिल होकर 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बचेगा, यानी कि जो आंसर होगा वो 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स होगी। ओके, तो सोल्व करते हैं। 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 2, 1 का मल्टीप्लाई -1 के साथ, 2 का 0 के साथ, 1 का 2 के साथ, 2 का 1 के साथ, 1 का 1 के साथ, 3 का 1 के साथ 3, 2 का -1 के साथ -2, 3 का 0 के साथ 0, 2 का 2 के साथ 4, 3 का 1 के साथ 3, 2 का 1 के साथ 2, -1 का 1 के साथ -1, 1 का -1 के साथ -1, -1 का 0 के साथ 0, 1 का 2 के साथ 2, -1 का 1 के साथ -1 और 1 का 1 के साथ 1। इसको बस सोल्व कर दो और लिख दो। ये 1, ये 2, ये 3, ये 1, ये 4, ये 7, ये -2 और ये 2 और ये आपका 0। तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके।